से वर्तमान सांसद से? नहीं खुश है, बिल्कुल खुश है। खुश हैं आप क्यों खुश नहीं है? क्यों नहीं खुश हैं? नहीं खुश नहीं ना वो कहे, कोई कारण होगा ना खुश? कारण का वो कदम कुछ कही दिखा आज तक। कह रहे हैं कि हमको पुल बनाया, सभागार बनाया, बहुत सारी योजना। कहाँ पुल बना दी? अब ये तो भाजपा कह रहे हैं। भाजपा बस हाँ, कहे क्या पुला बना दी? कह रहे हैं मऊ में सभागार दिया, हाँ, तमाम योजना दे रहे हैं, सहारा वालों का पैसा वापस हो रहा है, तमाम सारी जो है योजनाओं को गिना रहे हैं भाजपा वाले। हाँ। किसानों की किसान निधि बताया, तो आप कैसे नाखुश हैं? क्या कारण है नाखुशी का? किस लिए नाखुश हैं आप? हम अरे हम नाखुश हम बहुत ज्यादा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चंद्रभूषण। चंद्रभूषण। पूरे देश में अगर मोदी सरकार की छात्रों के प्रति अगर सरकार ठीक होती तो छात्रों का वो ये हाल नहीं होता। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश और पूरा जिला देख रहा है कि छात्रों की जैसी अव्यवस्थाएं हो रही हैं। क्या हाल है छात्रों का? छात्रों का ये हाल है कि पढ़े लिखे छात्र जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो आज पढ़ाई अपनी छोड़कर धंधा पानी में लग रहे हैं। नहीं, ये पढ़ाई का माध्यम है, अच्छे अच्छे प्रोफेसर हैं हमारे कॉलेज में, सब कुछ सही चल रहा है। यादव मतदाता सपा में तो ज्यादातर जाएगा। इसके बाद बच्चे बीजेपी में भी जाएंगे। 28 साल का युवा, 30 साल का युवा 40 साल तक पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद वो घर में बैठता है, उसके माँ बाप की क्या स्थिति? क्यों घर में बैठता है? क्योंकि नहीं मिलती, वैकेंसी नहीं आती है तो पेपर लीक हो जाता है। वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। क्या नाम है आपका? अनिकेत त्रिपाठी। अनिकेत जी, वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर तो सपा की सरकार में भी लीक हो रहा था। नहीं वो होता था, ठीक है, उसका निवारण लेकिन कहाँ उसका निवारण होता? अभी मान लीजिए एक बार पेपर हुआ, उसके बाद वो पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक की बात कर रहे हैं जी। ये थोड़ी कठोर मुद्दा है, इस पे गवर्नमेंट को अधिक से अधिक काम करना चाहिए। पेपर लीक ना हो इसके लिए कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, ये हल्की सी त्रुटि मुझे लगती है, यही बस। किस तरफ जाएगा युवा? युवा आज के भारत का युवा है। युवा यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कि जातीय समीकरण लोग बिठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मैं पटेल हूँ तो पटेल को वोट दो, लोग कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण को दो। मैं आज के भारत का निवासी हूँ, मैं आज का युवा हूँ। मुझे जाति से कोई लेना देना नहीं, मुझे जो सही लगेगा, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र इंसान को वोट दूंगा। क्या है, मैं देख रहा हूँ 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए लोग यहाँ से पलायन करते हैं। यहाँ से जाके दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र में जाके 10-10 हज़ार की सिक्योरिटी गार्डी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाजपा ही चल रही है, पर अब जो है इसमें भ्रष्टाचार मच रहा है। भ्रष्टाचार मच रहा है तो क्या करेंगे? बदलेंगे या इस तरह चलता रहेगा? अब बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं जी, अपने क्षेत्र से बदलना चाहते हैं। किसको वोट देंगे इस बार आप? जब जैसे कि मैं किसको वोट देंगे आप? जैसे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं, मैं जो है सीधा इस बार जो है जय गणेश करना चाहता हूँ। जय गणेश इस बार करना चाहते हैं। इसके पूर्व में आपने किसको वोट दिया था? मैं इसके पूर्व में मैं भाजपा को दिया था। नहीं, यहाँ तो देखिए जो नौजवानों का एक और युवाओं का जो एक रोजगार के लिए यहाँ जो है सबसे पहले कोई जो है भी कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगी है कि जिससे कि मतलब युवाओं का पलायन रोका जा सके। हाँ, पलायन हो रहा है, मगर हमारे माननीय जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और यहाँ के हमारे जो विधायक जी हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यहाँ रोजगार की योजनाओं को लाने का काम किया है। अभी हमारे बरगढ़ में इंडस्ट्री लग रही है। अभी एक कोका कोला कंपनी आई है, वो अपना 6,400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट डाल रही है। महिला में तो अब देखा जाए सबसे बड़ा विकास हमारे मऊ क्षेत्र में हुआ है, ये महिला का पुल बन रहा है, जो आज तक जो है कई सालों से नहीं बना हुआ है। सपा के नेता कह रहे हैं कि इन्होंने मायावती के समय 2004 में दिया गया था पुल और अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अब ये पूरा क्या है, भाजपा सरकार आई तो पुल तो हो गया, पूरा हो किसकी सरकार ने घबराए हुए हैं फीता कटने की, तो मोदी जी घबराए हुए हैं, फीता कटने की तैयारी है और साल चले लिए थे और जनता कहाँ से जाके गिर जाएगा। अधूरे पुल के उद्घाटन होने वाला है और फीता कटने वाला है और पुल कहाँ तैयार है अभी। साढ़ खेत चरे ले आते हैं, बोलियो कुछ पान खाए हैं। क्या समस्या किसानों, क्या समस्या? जो साढ़ की उन्होंने आरोप लगाया कि साढ़ खेत चरे ले रहे हैं, क्या साढ़ की क्या समस्या है? हाँ,
साढ़ खेत चरे ले रहे सामने हैं। देखिए। हाँ मैं मूंग बुआए हूँ। हाँ। दिन भर सारी दिन हाँकता हूँ, आंखें मेरी लाल हो गई। हाँ। रात दिन उनको ताकता हूँ। हाँ। कहाँ से मैंने उसको बुआ के वो कर दिया, आपने बुआ की मुसीबत पाल लिया। मुसीबत पाल लिया। तो मुसीबत से झंझट छुटकारा कैसे मिलेगा? छुटकारा भी यही कि जो है ये जानवरों की कुछ व्यवस्था हो, ये सरकार में तो यही जो है चालू हुआ है। हाँ? गौशालाओं में हाँ। ये गाय कितनी बड़ी पड़ी है। कितनी गाय। सांसद जी ने यहाँ कुछ नहीं कि जो भी विकास यहाँ हुआ है समाजवादी पार्टी का हुआ है, बाकी कोई विकास यहाँ नहीं हुआ है। मायावती जी ने पुल दिया है, वो आज तक, आज 2004 से आज तक उसमें काम नहीं खत्म होता कभी। 20 साल हो गए, 20 साल हो गए मायावती जी द्वारा किया गया। खा लेते हैं सब लोग, तो कहाँ से बने? कौन खा लेता है? यहाँ बड़े बड़ी पार्टी के लोग यहाँ से अटैची ले जाते हैं। अब देखो मुलायम सिंह यादव ने राजापुर में 2 साल में पुल बनवा के चला दिया, और यहाँ 25 साल से पुल बन रहा है, तो अटैची चली जाती है। तो बड़ा आरोप है, टैक्सी चली जा रही है। ऐसा है जो लोग ऐसे लोगों से जो है जिनके चलने में 72 कुछ खेल है, जिनके ऊपर खुद आरोप से घिरे हुए हैं, और उनसे वो दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये तो इनकी एक जो है खिनतान की मानसिकता। साढ़ खेत चरे ले रहे हैं। सामने देखिए। हाँ मैं मूंग बुआए हूँ। हाँ। दिन भर सारी दिन हाँकता हूँ, आंखें मेरी लाल हो गई। हाँ। रात दिन उनको ताकता हूँ। हाँ। कहाँ से मैंने उसको बुआ के वो कर दिया, आपने बुआ की मुसीबत पाल लिया। मुसीबत पाल लिया। तो मुसीबत से झंझट छुटकारा कैसे मिलेगा? छुटकारा भी यही कि जो है ये जानवरों की कुछ व्यवस्था हो, ये सरकार में तो यही जो है चालू हुआ है। हाँ? गौशालाओं में हाँ। ये गाय कितनी बड़ी पड़ी है। कितनी गायें हमारी पड़ी हैं, उठा के नाला में डाला जाता है। नाला में डाली जाती है। यहाँ लोग कहते हैं 5 किलो गल्ला हमको मिलता है। हाँ। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घी, तेल, दाल एक चीज नहीं दिया कि खाली आटा ले जाओ, आटा में पेट भर लो, और चावल 5 किलो के खा लो। राष्ट्रीय की सारी वस्तुएं देते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने घी, तेल, नमक, चाय पत्ती, देसी घी कौन देने वाला है? दाल सब कुछ देने का काम गरीबों का किया। अब बात करते हैं, क्या नाम है आपका भैया? गेहूं में काम नहीं करता है। बात करो। आप नहीं बात करेंगे? क्यों नहीं बात करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे, हम पे नहीं बात कर। अरे यार कुछ बोल। युवा हैं, युवाओं से पूछते हैं। कोई कह रहा है कि मेरी सरकार ने 5 किलो राशन दिया। सपा के नेता कह रहे हैं कि यहाँ पर तहसील दिया, हवाई अड्डे दिए, दाल आटे के साथ उन्हें देसी घी, चाय पत्ती दी। युवाओं के लिए क्या मिला? युवाओं के लिए देखिए सबसे बड़ी बात एक ये है, मैं थोड़ी युवा चाय पत्ती पर खुश रहेगा। चाय पत्ती पर युवा चाय पत्ती बना भी सकता है, चाय पत्ती बना के बेच भी सकता है, युवा कुछ भी कर सकता है। मतलब तो युवा बिजनेस को वाला विचार है आपका? नौकरी का भी विचार है, हाँ। लेकिन युवा बिजनेस भी करे, नौकरी भी करे, जो उसे सही लगे वो करे। इस गवर्नमेंट में ये सुविधा है, अच्छी खासी लोन की सुविधा है, युवा लोन लेकर के व्यापार कर सकता है, युवा पढ़ाई कर सकता है, युवा घर से बाहर एकदम खुशहाल जिंदगी जी सकता है। आज से कुछ साल पहले मैं थोड़ी हट के जाता हूँ, सपा की गवर्नमेंट थी, उसमें युवा या कोई भी हो, एक अंदर से हेडक होता था, मैं घर के बाहर जाऊंगा या बाजार में जाऊंगा, कहीं दंगा ना हो जाए, किसी की जान ना चली जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। अब हम दाल, अब ये चीज हट गया है जी, ये अब ये बिल्कुल तरीके से हट गया है, ये बहुत बड़ी बात है। आज चर्चा होगी लोकसभा 48 की, क्या कि 2024 में लोकसभा 48 का मतदाता किस प्रत्याशी के जीत सर पर जीत का सेहरा बांधेगा। इस समय मेरे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप द्विवेदी है। मैं सवर्ण आर्मी संगठन का प्रदेश उपाध्यक्ष। संदीप द्विवेदी जी हैं मेरे साथ, और सवर्ण आर्मी नामक संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। संदीप जी, चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, चुनावी अखाड़े तैयार हो चुके हैं, सभी प्रत्याशी पहलवानी दिखाने की शुरुआत कर चुके हैं। ऐसे में मऊ की जनता, आप सवर्ण आर्मी के सवर्णों की आवाज़ उठाते हैं, जिस संगठन से जुड़े हैं, तो ऐसे में सवर्णों का विचार जो है क्या कह रहा है? क्या आपने भापा, जो आपका संगठन की टीम है, किस मूड में है? देखिए, बात सवर्णों की नहीं है, क्षेत्र के विकास की बात होती है। उसमें सवर्ण भी आते हैं, सभी समुदाय के लोग आते हैं, और विकास एक मेन मुद्दा होना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है, मैं देख रहा हूँ, 10-10 हज़ार की नौकरी के लिए लोग यहाँ से पलायन करते हैं। यहाँ से जाके दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र में जाके 10-10 हज़ार की सिक्योरिटी गार्डी, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अपने परिवार के जीविका के लिए लोग यहाँ से पलायन करते हैं। वो पलायन रोकने वाली जो भी योजनाएं हैं,
जो पार्टी इस तरह की योजनाएं लाने के विचार में है या लाने के लिए सोच रही है, इस तरह से हमारे यहाँ से पलायन रुके। कैसे इस बार का मुद्दा रहेगा कि मऊ के युवाओं का पलायन रुके। हाँ। क्या नाम है आपका? शारदा ग्रहरी। किस पार्टी से संबंधित हैं आप? हम भारतीय जनता पार्टी की से समर्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं शारदा ग्रहरी जी। द्विवेदी जी ने कहा, संदीप जी ने, कि मऊ में पलायन एक बड़ा मुद्दा है। पलायन हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, यहाँ तो देखिए जो नौजवानों का एक और युवाओं का जो एक रोजगार के लिए यहाँ जो है सबसे पहले कोई जो है भी कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं लगी है कि जिससे कि मतलब युवाओं का पलायन रोका जा सके। हाँ, पलायन हो रहा है, मगर हमारे माननीय जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और यहाँ के हमारे जो विधायक जी हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुंदेलखंड इन्वेस्टर समिट के माध्यम से यहाँ रोजगार की योजनाओं को लाने का काम किया है। अभी हमारे बरगढ़ में इंडस्ट्री लग रही है। अभी एक कोको कोला कंपनी आई है, वो अपना 6,100 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट डाल रही है। उसमें बहुत से नौजवानों बरगढ़ की जहाँ पर कॉन्टिनेंटल ग्लास फैक्ट्री थी, उसी में ही कोका कोला अपना प्रोजेक्ट डालने की कोशिश कर रही है। जी, उसी में अपना कोको कोला कंपनी अपने प्रोजेक्ट डालने की कोशिश। 7 साल में स्टेट में गवर्नमेंट थी, 10 साल पूरे हो चुके हैं, सेंट्रल में आपकी गवर्नमेंट रही। इस दौरान आपकी सरकार ने मऊ के लिए, विशेषकर मऊ के लिए, आज मऊ में है तो मऊ की बात करेंगे, युवाओं के लिए क्या किया? रोजगार देने के लिए कोई योजनाएं या कोई ऐसा कार्य हुआ है जिससे पलायन रोक सके मऊ का? नहीं, हमारी जो है सरकार ने जो है युवाओं को और रोजगार देने के लिए और युवाओं को विषय में जो सोचा है, अभी जो ये पुरानी सरकारों ने जो यहाँ एक खाली जो है जो पुल है, मऊ महिला सरांकिल का पुल है, खाली एक पत्थर गाड़ के चली गई थी। आज उसका कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार कर दे जा रही है, जिससे कि बहुत रोजगार के तमाम रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। तो व्यापारियों के लिए सुलभता होगी, लोगों के लिए क्या सुलभता है? नहीं, ये जो रोजगार होता है उसमें किसी व्यापारी और किसी जाति का और समाज का नहीं है। रोजगार सभी जाति धर्म के युवाओं के पलायन रोकने की बात है। युवाओं का पलायन स्कूल के माध्यम से कैसे रुक पाएगा? युवाओं के पलायन इससे तमाम जो है इलाहाबाद से कनेक्टिविटी अधिक बढ़ जाएगी, लखनऊ की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे कि तमाम लोगों को रोजगार और मतलब युवाओं को रोजगार मिलेगा। फुल कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, सपा सरकार की देन है कह रहे हैं, लेकिन काम नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मैं सुहास तिवारी, समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव था, आज वर्तमान में जिला सचिव हूँ। जिला महासचिव थे, आज जिला सचिव है। सचिव हूँ। आज समाजवादी पार्टी ने ये पुल का काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी ने राजापुर में पुल बना के विकास के रास्ते में छोड़ दिया, वो चल रहा है आज। और जो भी विकास यहाँ दिख रहा है वो आज समाजवादी पार्टी का है। यहाँ का युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ का किसान सब दुखी है, सब परेशान है। और जो पढ़े लिखे जो युवा घूम रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, आज मायूस बैठा है। ये यहाँ का नहीं, पूरे देश का युवा और महिलाएं सब मायूस बैठी हैं। देश एकदम मायूस बैठा है। भारतीय जनता पार्टी को बदलाव, हर व्यक्ति बदलाव चाहता है। 2 बार से लगातार सरकार बना रही है भारतीय जनता पार्टी। मायूसी अगर इस कदर छाई होती तो लोग क्यों वोट देते? लोगों का भरोसा ईवीएम से हट चुका है। लोग मतदान करेंगे, लेकिन अंदर से उनके डर आज भी नहीं हट रही है। ईवीएम पे भरोसा नहीं है? किसी का भरोसा है? ईवीएम का भरोसा तो है ही नहीं। क्या करें, पार्टी में चुनाव लड़ना पड़ता है, चुनाव लड़ रहे हैं, जनता वोट डाल रही है। अगर बैलेट पेपर से आज चुनाव हो जाए तो इनको आटा डाल कर आज ही पता चल जाए। बैलेट पेपर से चुनाव यदि होगा तो सत्ता पलट सकती है। आज बाहर सत्ता तो ऐसे ही पलट जाएगी। इस बार समाजवादी पार्टी का जन हर आदमी साइलेंट तो बैठा हुआ है समाजवादी पार्टी को वोट डालने के लिए। वोटिंग करें। तिवारी जी का कहना है कि ईवीएम में बड़ा खेल हो जा रहा है, कितना सहमत हैं आप? देखिए, जहाँ पे देखिए ये तो राजनीतिक विचारधाराएं हैं इनकी अपनी, कि जहाँ पे ईवीएम से वोटिंग होती है तो क्या सपा की हो या बसपा की हो या कांग्रेस की पार्टियां जीतती नहीं है, ऐसा नहीं है। निर्वाचन आयोग से हम उंगली नहीं उठा। ईवीएम पे आरोप गलत है? ये ईवीएम का आरोप मैं निराधार समझता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश यादव। ओम प्रकाश जी, क्या इस बार जो आपका वर्ग है, समाज है, यादव समाज सपा का मूल वोटर माना जाता है, किस तरह से पार्टी को मजबूती देंगे? लगातार 2 बार से यहाँ पे भाजपा का एमपी बन रहा है। इसके पूर्व आर.के. पटेल ने सपा से जीत हासिल की थी, बसपा से चुनाव लड़े हार गए। तो किस मूड में है यादव मतदाता? यादव मतदाता सपा में तो ज्यादातर जाएगा। इसके बाद बच्चे बीजेपी में भी जाएंगे। हर जगह थोड़ा थोड़ा बटे। चुनाव कैसे होगा, किन मुद्दों को लेकर? क्या जातिवादी चुनाव होगा? चुनाव जातिवादी तो नहीं है, लेकिन जातिवादी को चुनाव बना दिया जाता है।
चुनाव जातिवादी बना दिया जाता। ये एक बात कहीं का चोटती नहीं कि यादव इतना बड़ा समुदाय है आपका चित्रकूट बांधा लोकसभा में, लेकिन आज तक किसी भी यादव को आपके समाज से समाजवादी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। क्या समाजवादी पार्टी आपको मात्र वोट लेने के लिए अपना समझ रखा है या कुछ और बात है? अब ये उनकी सोच है, हर पार्टी वालों की सोच होती है कि हमको सीट चाहिए, किस बिरादरी को हम टिकट दें इससे सीट हमें मिले। मतलब बिरादरी गठजोड़ हाँ, समीकरण बनाने के लिए बात। हाँ, ये होता है। युवा है मेरे साथ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय तिवारी। पढ़ते हैं जी। किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं कक्षा 12वीं में पढ़ता हूँ। 12वीं पढ़ते हैं। आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं। वर्तमान सरकार पर कुछ लोगों ने बहुत बड़े आरोप लगाए, कुछ लोग सहमत हैं कि सरकार ठीक काम कर रही है। आखिर आप छात्र हैं, युवा हैं, आप किस नज़रिए से देखते हैं सरकार को? आपके लिए क्या फायदे दी सरकार, क्या यदि नुकसान है तो क्या? पूरे देश में अगर मोदी सरकार की छात्रों के प्रति अगर सरकार ठीक होती तो छात्रों का वो ये हाल नहीं होता। आज पूरा देश, पूरा प्रदेश और पूरा जिला देख रहा है कि छात्रों की जैसी अव्यवस्थाएं हो रही हैं। क्या हाल है छात्रों का? छात्रों का ये हाल है कि पढ़े लिखे छात्र जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो आज पढ़ाई अपनी छोड़कर धंधा पानी में लग रहे हैं। कोई छात्र हमारे जिले का जो पिछड़ा क्षेत्र है, इस जिले का कोई भी छात्र आगे पढ़ना नहीं चाहता, केवल 12वीं के बाद पढ़ाई पूरा करके और धंधे में लगना चाहता है। क्यों नहीं पढ़ना चाहता? पढ़ने के लिए तो सरकार ने रोक नहीं रखा है। नहीं तो उस पढ़ाई का कोई माध्यम होना चाहिए। पढ़ाई के बाद छात्र चाहता है कि कुछ करे, लेकिन कुछ करने का मार्ग ही नहीं है। न किसी को सरकारी नौकरी मिल रही है, न कुछ मिल रहा है। केवल लड़के पढ़ लिख के सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। एक युवा और है, क्या नाम है आपका? जी, मुकुल त्रिपाठी। मुकुल त्रिपाठी जी हैं आप। मुकुल जी एक छात्र हैं, इन्होंने बताया कि सरकार द्वारा कोई भी छात्रों के हित में कदम नहीं उठाए गए। कितना सहमत हैं आप? छात्र हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कहाँ से? यही महामती प्राणनाथ महाविद्यालय से। मऊ का एक ऐसा विद्यालय है जो यहाँ के छात्रों के लिए कहा जाए कि शिक्षा की एक शुरुआत हुई थी। जी ग्रेजुएशन की। जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? ऐसे तो अभी हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, पर अभी जय तिवारी ने कहा कि युवा पढ़ना नहीं चाह रहा है। इसमें मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि युवा क्यों नहीं पढ़ना चाहता, क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा, तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि यहाँ पर रोज पढ़ाई के आगे कोई माध्यम नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई का माध्यम है। अच्छे प्रोफेसर हैं हमारे कॉलेज में, सब कुछ सही चल रहा है। बात रही इनकी, इन्होंने कहा कि भाजपा वाले नौकरी नहीं दे रहे हैं, आदमी रोजगार के तरफ चल रहा है। किसी भी देश को सबसे अच्छे तरीके से चलने के लिए टैक्स की जरूरत होती है। अगला व्यक्ति अगर व्यापार करता है तो वो टैक्स पेयर है। टैक्स पे के वो अच्छी खासी जिंदगी जीता है और भारत को आगे बढ़ाने में वो काफी योगदान देता है। सरकारी नौकरी जो करता है वो इतना ज्यादा टैक्स नहीं दे पाता है, लेकिन वो भारत उसका भी योगदान रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोजगार कम हो रहा है। ठीक है, देश चल रहा है, कोरोना के बाद से हल्का दिक्कत आई है, पर आदमी व्यापार की तरफ जा रहा है। व्यापार भी बहुत अच्छी चीज है। मैं युवा हूँ, मैं व्यापार को बहुत सही मानता हूँ। मतलब सरकारी नौकरियों की जो वैकेंसी आती थी, वो वैकेंसी का आरोप लगा रहा है, सरकार पे लगाया जा रहा है कि वैकेंसी बहुत कम आ रही है, निजीकरण पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि मैं व्यापार को ज्यादा बेहतर मानता हूँ, लेकिन जो सरकारी नौकरी को बेहतर मानते हैं उनकी वो कैसे रुकेंगे? जी सर, अब हम व्यापारी मतलब कि सरकारी नौकरियां सबको तो दे नहीं सकते। अगर 100 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ की आबादी, अगर हम सबको सरकारी नौकरी दे देंगे तो देश कैसे चलेगा? जय तिवारी, सबको सरकारी नौकरी दे देंगे तो देश कैसे चलेगा? किसी को नौकरी मिल ही नहीं रही। किसको मिल रही है? एक व्यक्ति को हमारे जिले में बताएं कि फला के नौकरी मिल रहा है। अभी 3 IAS हुए, मऊ से आपके मयंक मिश्रा मंडौर के CEO हुए। जितने भी यहाँ पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं 2012 के बाद 2019 के बाद कोई भी सरकारी नौकरी नहीं पाया। अखिलेश यादव की सरकार में जितने नौकरी कर रहे हैं वही वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं। ये बता दें कि भाजपा सरकार में कितने लोग हमारे यहाँ नौकरी पाए हैं। 28 साल का युवा, 30 साल का युवा 40 साल तक पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद वो घर में बैठता है। उसके माँ बाप की क्या स्थिति? क्यों घर में बैठता है? क्योंकि नहीं मिलती, वैकेंसी नहीं आती है तो पेपर लीक हो जाता है। वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जाता है। क्या नाम है आपका? अनिकेत त्रिपाठी। अनिकेत जी, वैकेंसी आती है तो पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर तो सपा की सरकार में भी लीक हो रहा था। नहीं, वो होता था, ठीक है, उसका निवारण लेकिन होता था। कहाँ
उसका निवारण होता। अभी मान लीजिए एक बार पेपर हुआ, उसके बाद वो पेपर लीक हो गया पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक की बात कर रहे हैं जी, ये थोड़ी कठोर मुद्दा है। इस पे गवर्नमेंट को अधिक से अधिक काम करना चाहिए। पेपर लीक ना हो इसके लिए कठोर से कठोर कानून बनाना चाहिए। इस पे ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। हाँ, ये हल्की सी त्रुटि मुझे लगती है। समाजवादी पार्टी ने बुंदेला नालों को बना के दिया है 2005। बुंदेला नाले को और ऊंचा बनाने के लिए ये झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब रमेश चंद्र द्विवेदी जी सांसद रहे, उनके कार्यकाल में बुंदेला नाला की जो है वहाँ निर्माण रखा गया था, उसका जो नींव रखी गई थी, जो आज 2 जनपदों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। में राजापुर का पुल ले लीजिए, 4 तहसील लीजिए, हवाई अड्डा ले लीजिए, चित्रकूट का सुंदरीकरण ले लीजिए, चाहे रोड ले लीजिए, सब समाजवादी पार्टी का है। महिला में तो अब देखा जाए सबसे बड़ा विकास हमारे मऊ क्षेत्र में हुआ है, ये महिला का पुल बन रहा है, जो आज तक जो है कई सालों से नहीं बना हुआ है। सपा के नेता कह रहे हैं कि इन्होंने मायावती के समय 2004 में दिया गया था पुल और अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अब ये पूरा कह रहे भाजपा सरकार आई तो पुल तो हो गया, अब तो जल्दी पूरा हो गया। की सरकार ने घबराए हुए हैं फीता कटने की, तो मोदी जी घबराए हुए हैं, फीता कटने की तैयारी है और साल चले ले थे और जनता कहाँ से जाके गिर जाएगा। अधूरे पुल के उद्घाटन होने वाला है और फीता कटने वाला है और पुल कहाँ तैयार है अभी। साढ़ खेत चरे ले आते हैं, बोलिए कुछ पान खाए हैं। क्या समस्या है किसानों, क्या समस्या जो साढ़ की उन्होंने आरोप लगाया कि साढ़ खेत चरे ले रहे हैं, क्या साढ़ की क्या समस्या है? हाँ, साढ़ खेत चरे ले रहे हैं। सामने देखिए। हाँ, मैं मूंग बुआए हूँ, दिन भर सारी दिन हाँकता हूँ, आंखें मेरी लाल हो गई, रात दिन उनको ताकता हूँ, कहाँ से मैंने उसको बुआ के वो कर दिया। आपने बुआ की मुसीबत पाल लिया। मुसीबत पाल लिया तो मुसीबत से झंझट छुटकारा कैसे मिलेगा? छुटकारा भी यही कि जो है ये जानवरों की कुछ व्यवस्था हो, ये सरकार में तो यही जो है चालू हुआ है। गौशालाओं में ये गाय कितनी बड़ी पड़ी है, कितनी गायें हमारी पड़ी है, में उठा के नाला में डाला जाता है, नाला में डाली जाती है। बहुत सारे आरोप हैं, तो बहुत सारी सरकार की अच्छाइयाँ गिनाई जा रही हैं। हालांकि बात आती है जीत और हार पर। 2 जून को परिणाम निकलने के बाद यह तय होगा कि जनता ने आखिर किसके जीत पर, किसके सर पर जीत का सेहरा बांधा और किसको देखना पड़ा हार का मुंह। मऊ की जनता का रुझान अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन नाराजगी साफ तौर पर जाहिर है। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। मैं उमाकांत मिश्रा के साथ प्रकाश ओझा, बुंदेल भास्कर।